जिला युवा कांग्रेस नीमच ने जिला चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। संगठन का आरोप है कि जिला अस्पताल राजनीति और प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होकर मरीजों के लिए मात्र रेफरल सेंटर बन रह गया है। प्रसूति वार्ड में डिलीवरी और छोटे ऑपरेशनों के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए तक की अवैध वसूली, ऑर्थोपेडिक विभाग में मरीजों को निजी दुकानों से महंगा ऑपरेशन सामग्री खरीदने को मजबूर करना, एक्सरे मशीनों को लंबे समय तक बंद रखकर निजी लैब को लाभ पहुंचाना, साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी गंभीर चिंता का विषय है। युवा कांग्रेस ने इन मामलों की तत्काल निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जनहित में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जिला अस्पताल को लेकर जिला अस्पताल में जो धांधली हो रही है, प्रसूति और डिलीवरी के नाम पे 5 से 10 हजार रुपए अलग से धांधली से वसूले जा रहे हैं, वो अवैध वसूली की जा रही है, वो कोई इसको सुनने को तैयार नहीं है। क्या क्या मुद्दे शामिल है, पूरे डिटेल में बताएं आप। हमारे 5 मुद्दे शामिल है। प्रसूति वार्ड में अवैध वसूली पर रोक की जाए, ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विभाग में जो मनमानी चली रही है उसमें बंद होए, मशीनों को जानबूझकर खराबी करी जा रही है ताकि जो कि लेब को दूसरे को फायदा मिल सके। कुछ नहीं है, उदयपुर दूर पड़ता है तो इसलिए कई बार क्या तत्कालिक प्रभाव के लिए आपको गाँव में भेजा जाता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका कहना निजी चिकित्सालय में जाना चाहिए, नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं। सरकार व्यवस्था कुछ कर ही नहीं पा रही ना। सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था होने के कारण निजी अस्पताल जाना पड़ रहा है। निजी लैब में आपकी लेब बंद करी हुई है, 45 दिन तक लेब बंद रखी जाती है। उसके बाद मरीज क्या करेगा, मजबूरी उसको जाना ही पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि आपको प्रशासन के अस्पताल में क्या सुधार की मांग है? सरकारी अस्पताल में सुधार की मांग है कि इनकी सारी मशीनें सही करी जाए और उसके अलावा इनके डॉक्टर की कांग्रेस के से जुड़े हुए पहुंचाना चाहती कांग्रेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फायदा पहुंचाना नहीं चाहती कांग्रेस। मुद्दा क्यों नहीं जोड़ा, फिर आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों नहीं जोड़ा? खुलेआम आरोप लग रहे हैं, रेफर किए जा रहे हैं वहाँ से निजी चिकित्सालय। देखो आपकी सरकार की अव्यवस्था होने के कारण ही आपको पैरों में जाना पड़ रहा है। दलाल गिरोह के क्यों सभी जगह रेफर हो रहे हैं ना? आपके उदयपुर में भी आपको प्राइवेट बस्ता रेफर कर रहे हो आप। नीमच जिला चिकित्सालय की अव्यवस्था को लेकर जिला यूथ कांग्रेस के बैनर पे युवा कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। हम लोग सहभागी बने हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि आपको पता है, वर्षों से जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं में वहाँ पर आलम है। सरकारी उदासीनता की वजह से, जनप्रतिनिधि की उदासीनता की वजह से वहाँ पर अव्यवस्था का भरपूर है। हमेशा वहाँ पर आरोप लगते रहते हैं। प्रसूता विभाग में पैसे लेने के आरोप लगते हैं। हमारी मांग, हमने अभी भी मांग उठाई थी कि वहाँ पे जांच का परिणाम क्यों नहीं आते। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पे मशीनें बंद पड़ी हुई रहती है, 45 में एक्सरे मशीन बंद पड़ी रही। हमने उसकी भी कलेक्टर से बात करी, लेकिन वो बहुत मुश्किल बात चालू हुई। तीसरी बड़ी बात है कि वहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑर्थोपेडिक होने के विभाग होने के बावजूद मरीजों से 15,000 रुपये 10,000 रुपये प्लेट के नाम पे और अलग अलग पैसे उनसे बाजार से मंगाया जाता है, गलत है। शासन ऐसी व्यवस्था करे कि उनका मरीजों का इलाज वहीं हो, प्लेट्स वगैरह जो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं वहीं उनको मिले। इस प्रकार की अव्यवस्था और हमारी मांग यही है कि व्यवस्था सुधार किया जाए ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, रेफर की बात कर रहे हैं, अस्पताल से निजी चिकित्सालय में रेफर जा रहे हैं, कई बार मुद्दा उठा है, आपने उस मुद्दे को शामिल क्यों नहीं किया? हमने सबसे पहले लिखा है रेफरल हॉस्पिटल ज्ञापन में। हमने पहले भी इसके लिए मुद्दा उठाया। लगातार जिला चिकित्सालय संघर्ष समिति के नाम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिला कांग्रेस के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। रेफरल हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे कई बार मुद्दा उठ चुका है। यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। अगर वो समुचित ध्यान देते तो ऐसी अव्यवस्था नहीं होती। मैं जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, उन पे भी आरोप है और यहाँ के विधायकों पे भी आरोप है कि वो आखिरी बार जिला चिकित्सालय कब गए, इस बात का मीडिया को जवाब दे कि उन्होंने दौरा आखिरी बार कब किया था और अगर ऐसी अव्यवस्था आती थी उनकी जवाबदारी बनती है। हमारा काम है ध्यान आकर्षण करवाना, ये उनकी अपनी जवाबदारी है कि वहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल है तो ये कलंक उनके माथे पे है। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सवाल आप उनसे कीजिएगा, अगर ऐसी अव्यवस्था है तो क्यों है, वो इसके जवाबदार नहीं है क्या? सर निजी चिकित्सालय मिलकर एक सिंडिकेट चला रहे हैं, पूरा गिरोह चल रहा है। आता है बिल्कुल उसको निजी बिल्कुल हमने इसके लिए मांग करी है। अभी जिला पंचायत की मीटिंग में हमने मांग करी है कि वहाँ पे सर्जरी क्यों नहीं हो रही। सर्जरी से हमारा मतलब है कि इलाज की सर्जरी नहीं, वहाँ पे स्टाफ की सर्जरी क्यों नहीं। सालों से वो लोग जमे हुए सिंडिकेट बना रखा है। हमारी मांग है कि वहाँ पे जो पदस्थ लोग हैं उनको जिले के अंदर अन्यत्र स्टाफ को पदस्थ किया जाए, नीमच से जीरन किया जाए, जीरन वाले को रामपुरा किया जाए, रामपुरा वाले को नीमच किया जाए और यहाँ से नीमच वाले को सर्वत जिले में सिंडिकेट बना के जो है उसको तोड़ के इनका ट्रांसफर किया जाए, जिससे सिंडिकेट टूट सके और
ये लोगों को लाभ मिल सकता है। एम्बुलेंस के अंदर हमें पता है, और हमने इस बार हमने खुद ने इसकी कई बार आपको जानकारी दी है कि यहाँ पे उदयपुर तक की यहाँ पे सेटिंग लोगों की होती है। उसका मुख्य कारण है कि सब वर्षों से जमे हुए अधिकारी हैं, उसके स्टाफ है, उन स्टाफ को तत्काल परिवर्तित किया जाना चाहिए। मतलब आप मानते हैं कि उन स्टाफ की और निजी चिकित्सालय बिल्कुल, देखिए हम लोग हमेशा कह रहे हैं, मानते हम तो कह ही रहे हैं, आरोप ही लगा रहे हैं ना इनके ऊपर, तो हमारे आरोप है ये। आज भी 65% वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जिला चिकित्सालय स्टाफ भी नहीं है। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि जन समस्या है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप खुद इसकी लड़ाई लड़े, हम लोग और हम लोग सड़क पे बैठे, क्योंकि अस्पताल में गरीब मजदूर और गरीब लोग ही जाते हैं। वहां पर आपने बताया 3 चिकित्सक महिला के हैं, उन पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप है, और हमारी बार बार मांगे कि जांचों की रिपोर्ट क्यों नहीं आती। हम लोग शिकायत करते हैं, आप लोग जाते हैं, जांच का चली जाती है उसकी। हमने हर बार शिकायत हम लोग कर रहे हैं, जांच नहीं आती। इसकी हमारी लड़ाई है। ये सब यहाँ के जो विधायक लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके दबाव में जांचें दबा दी जाती है, उनको आश्रय इन लोगों ने दे रखा है। धन्यवाद।